ब्लॉक की सभी जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो सरकार के खिलाफ लोकसभा में कई सवालों को लेकर एक मीटिंग बुलाई गई थी। उसमें बिहार के चुनावी रोल संशोधन के मुद्दों पर भी चर्चा होनी है लोकसभा में। तो इसमें दिक्कत और आपत्ति कहाँ है? आप जानते हैं कि सदन जनता के पैसों से जनता के लिए चलता है। विपक्ष के साथी हो, सत्ता पक्ष के साथी हो, कोई भी सम्मानित सदस्य किसी भी मुद्दे पर सवाल उठा सकते हैं और बहुत लंबे समय से विपक्ष के साथी सदन के सत्र की मांग कर रहे थे। विशेष सत्र पे भी राजनीति की थी और अब तो मॉनसून सत्र है, बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। हम एक ही उम्मीद विपक्ष के साथियों से भी करते हैं कि सकारात्मक चर्चा हो ताकि एक सकारात्मक संदेश देश में जा सके। सिर्फ राजनीति करने हो ये उचित नहीं है। पीएम के आंसू को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम पे तंज कसा है। कह रहे हैं कि वो संविधान की हत्या करने और मणिपुर संकट की अनदेखी करने का आरोप है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश को लेकर कितने संजीदा हैं, संवेदनशील है, सबको मालूम है। आदरणीय नीतीश कुमार जी हों, आदरणीय मोदी जी हों, किन्होंने भी परिवार के लिए कुछ नहीं किया है। जाहिर सी बात है कि जो जवाबदेही मिलती है उसको लेकर जब व्यक्ति संवेदनशील होता है तो भावुक हो ही जाता है और ये कनेक्शन जो है उनका वो जनता के साथ स्थापित होता है। इस बात की चिंता हमारे विपक्ष के साथियों कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को होती है कि जनता उनको नोटिस नहीं लेती है किसी भी मुद्दे पर, तो इसीलिए उनकी तरफ से इस तरह की बातें कही जा रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे करने के एक दिन बाद के दावे के बाद राहुल गांधी ने दावा किया है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 5 जेट्स को गोली मार दी गई थी। हमें लगता है राहुल गांधी जी के लिए ट्रंप साहब की बातें ही महत्वपूर्ण है। भारतीय सेना के पदाधिकारियों के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, विदेश मंत्रालय के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें जो तथ्य साझा किए गए, जो जवाब दिए गए, वो उनके लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उनके लिए राजनीति सर्वोपरि है। चाहे भारत की छवि ही धूमिल क्यों ना हो जाए, तो हमें लगता है कि राहुल गांधी जी को थोड़ी एहतियात बरतनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर 35 प्रमुख नेताओं को पत्र लिखा है। एक तरफ तेजस्वी यादव जी अपने जिलाध्यक्षों को इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए, सहयोग करने के लिए भी कह रहे हैं, एक तरफ भ्रामक बातें लिखकर कहकर राजनीति भी चमका रहे हैं। देखिए, हम सबकी इच्छा है कि चुनाव निष्पक्ष हों, कोई भी जेन्युइन वोटर अपने वोटिंग अधिकार से वंचित न रह जाए, साथ ही कोई फर्जी वोटर जिसने फर्जी तरीके से अपना नाम जुड़वाया है हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित भी न कर सके। तो ऐसे में तो हमें सबका सहयोग चाहिए। सत्ता पक्षों विपक्षों से क्या मतलब है, हर व्यक्ति का सहयोग इसमें अपेक्षित है। बढ़ते अपराध को लेकर तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार को तालिबान बता दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रहे हैं, मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री दोनों को दोषी ठहराया है। तेजस्वी यादव जी की मजबूरियां हैं, नेता विपक्ष हैं, लंबे समय से सत्ता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनकी पार्टी को नकार दिया जा रहा है, तो जनता में कन्फ्यूजन फैलाने के लिए ऐसी बातें तो कहेंगे ही। जहां आपराधिक घटनाएं घटती हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारी जवाबदेही है, सरकार की तरफ से त्वरित कार्रवाई की जा रही है। लेकिन तेजस्वी यादव जी से दलीलें सुनने की ज़रूरत नहीं है, जिनके माता पिता का शासनकाल जंगल राज रहा, जहां तत्कालीन मंत्री की हत्या आईजीएमएस अस्पताल परिसर के अंदर पुलिस प्रोटेक्शन में हो जाती थी, और जहां तेजस्वी जी के मामा पूरी कहानी बताते थे कि कैसे इनके माता पिता के शासनकाल में मुख्यमंत्री आवास से अपराध गबन होता था। तेजस्वी जी प्रवचन नहीं करे तो अच्छा है। चिराग पासवान ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे बम से उड़ाने की साजिश रची जा रही है। हमें लगता है कि पुलिस महकमे के पास उन्होंने इस बात की जानकारी दी है और जो भी लोग इस धमकी के पीछे होंगे या इस तरह की बातें करेंगे, निश्चित रूप से उन पर कठोरतम कार्रवाई होगी। ये भी कहा है कि शेर का बेटा हूँ, डरने वाला नहीं हूँ और किसी के धमकी से डरूंगा नहीं, साजिशों से डरूंगा नहीं। नहीं, क्यों डरेंगे हम? नीतीश कुमार जी के शासन में किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है और हम जब सार्वजनिक राजनीतिक जीवन में होते हैं तो बुलंदी से अपनी बात कहते हैं। चिराग पासवान जी अपनी पार्टी के मुखिया हैं, एनडीए के वरीय नेता हैं, एक अहम घटक दल है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। तो इस तरह की घटनाएं जहां होंगी, आपने देखा है कि उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ भी कुछ लोगों ने इस तरह की बातें की थी, उन पर भी अद्यतन कार्रवाई हुई है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कई सवाल उन्होंने भी उठाए हैं, बिहार की प्रशासन पे सवाल उठा दिया और आप प्रशासन का जिक्र भी कर रहे हैं। आपने देखा है कि कितनी त्वरित कार्रवाई हुई है और नीतीश कुमार जी ने कभी क्राइम और क्रिमिनल्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है।
एक छोटे कालखंड के लिए उनकी पार्टी का समर्थन हमारे गठबंधन हमारे दल को मिला है, या विभिन्न कालखंडों में गठबंधन का स्वरूप जैसा भी रहा हो, नीतीश जी का इकबाल मजबूत रहा है। उन्होंने प्रशासन के इकबाल को मजबूत रखा है। अभिव्यक्ति की आज़ादी सबके पास है, अपनी बात सब लोग कह सकते हैं, हमारे सहयोगी हों, हमारे विरोधी हों, कोई उनको रोक नहीं सकता है।